Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So today we are going to start the geometric section of your NCERT class 9th boards, class 9th syllabus. It is not board, but the preparation of boards, है ना? ठीक है. Chapter number 6. The very first chapter in the geometry section is lines and angles. तो देखो ज्योमेट्री का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है पता है? सबसे छोटा यूनिट ज्योमेट्री का पहले कुछ ऐसे जनरली डिस्कशन करते हैं. नहीं, लाइन से भी छोटा एक यूनिट होता है पॉइंट. क्या होता है? पॉइंट. ठीक है. पॉइंट की पता है कोई डायमेंशन नहीं होती. पॉइंट की कोई भी डायमेंशन, इधर ध्यान देने के अलावा कुछ भी और हरकतें करता हुआ कोई भी प्राणी पाया गया तो सीधा बाहर जाएगा बाकी प्राणियों के साथ. ठीक है. इधर केवल फोकस करना है, बाकी और कोई हलचल नहीं होनी चाहिए. ठीक है. हाँ जी. तो सबसे छोटा यूनिट पॉइंट. और पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब कोई नापचोक नहीं होती इसकी. कोई ऐसे नहीं कह सकता कि 3 सेंटीमीटर लंबा पॉइंट लगा. कोई ऐसे नहीं कह सकता कि 250 ग्राम का पॉइंट लगा. ना तो उसकी है हाइट, ना विड्थ, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना एरिया, ना वॉल्यूम, नथिंग. सो पॉइंट इज जीरो डायमेंशनल. पॉइंट इज, भाई आज से हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के बिल्कुल छोटी इकाई से शुरू करेंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट. अब जीरो डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे आते हैं. ठीक है. तो अगर इस पॉइंट के कलेक्शन से कोई चीज बनती है, पॉइंट्स के कलेक्शन से, जैसे ये पॉइंट है. अब ये पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है ना, ये इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है. अब हम जानबूझ के ऐसे 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 बना के करें, सर देखो मेरा तो डायमेंशन 1 सेंटीमीटर का बन गया मेरा, तो वो एक अलग बात है. जबकि इस तरीके से बनाया नहीं जाता. पॉइंट पता है, बस टच करके छोड़ दिया जाता है, यही पॉइंट होता है. ठीक है. तो अब अगर इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का कलेक्शन कर लूं मैं, एक पॉइंट और 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 एक पॉइंट, तो देखो क्या बन रही है ये लाइन. क्या बन रही है ये? तो 1 डायमेंशन पे जैसे ही हम चलते हैं तो हमको मिलती है लाइन. क्या मिलती है? लाइन. उसमें एक डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशनल होती है. लाइन क्या होती है? 1 डायमेंशनल होती है. क्लियर? और वो एक डायमेंशन की, जल्दी आगे बैठो. और वो एक डायमेंशन क्या होता है? वहीं बैठ जा, अवधि के जस्ट पीछे. उधर पंखे की आवाज नहीं आएगी, बैठ. हाँ. तो लाइन की एक डायमेंशन होती है. तो वो एक डायमेंशन कौन सी होती है वो भी पता होना चाहिए. वो एक डायमेंशन होती है लंबाई, लेंथ. तो लाइन की केवल लेंथ होती है. समझ गए? अच्छा, अब लाइन में जैसे अपन डिटेल में जाएंगे तो लाइन भी 3 प्रकार की होती है. एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट, एक होती है रे. कितनी तरह की लाइंस होती है? अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से. एक तो लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट, एक होती है रे. उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल में बताएंगे तब डिस्कस करेंगे. अभी एक बार अब 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे चलते हैं. तो लाइन मिल गई मुझे. अब लाइंस का भी कलेक्शन चाहिए. पहले पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए था, यानी कि जिस भी डायमेंशन का मैं कलेक्शन कर रहा हूं उसके कलेक्शन से अगला डायमेंशन पैदा हो रहा है. मैं 0 डायमेंशनल पॉइंट्स का कलेक्शन कर रहा हूं तो 1 डायमेंशनल लाइन पैदा हो रही है. अब मैं 1 डायमेंशनल लाइंस का कलेक्शन कर रहा हूं, एक लाइन और ले ली, एक लाइन और ले ली, और ले ली, और ले ली, और ले ली, और ले ली. ये बन गया प्लेन. क्या बन गया? ये एक प्लेन. और जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं प्लेन फिगर्स, लाइक रेक्टेंगल. प्लेन फिगर्स कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सर्किल. ये सारे प्लेन फिगर्स होते हैं. ये सारे के सारे 2 डायमेंशनल होते हैं. क्या होते हैं ये सारे के सारे? तो प्लेन खुद 2 डायमेंशनल है. प्लेन खुद क्या है? 2 डायमेंशनल है. तो प्लेन फिगर्स भी 2 डायमेंशनल है. यस और नो? प्लेन खुद 2 डायमेंशनल है. और 2 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं उसमें? लंबाई और चौड़ाई. लंबाई और, देखो इसमें एक ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई. अब कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसकी फिर लंबाई चौड़ाई वैसे कैलकुलेट की जाती है, वो एक अलग चीज हो गई. उस पर भी हम बात करेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे. बट बेसिकली देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई होती है प्लेन के अंदर. तो प्लेन फिगर्स के अंदर भी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई. और फिर प्लेन का भी कलेक्शन कर लूं. अब सर प्लेन का कलेक्शन कैसे करोगे? तो प्लेन का कलेक्शन 3D में समझाएंगे. देखो यहां से देखो, मान लो ये प्लेन है और ये भी प्लेन, ये एक प्लेन. ठीक है. ये एक प्लेन है, लंबाई चौड़ाई. ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है. तो प्लेन, फिर ये प्लेन, फिर ये प्लेन. कुछ एक प्लेन इसके ऊपर लगा दो, कुछ एक प्लेन यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो. तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है. कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है? क्यूब, क्यूबॉइड. क्यूबॉइड भी बन सकता है, क्यूब भी बन सकता है. और आगे हम पढ़ेंगे और फिगर्स होते हैं जैसे सिलेंडर, कोन, फ्रस्ट्रम. ये सारे फिगर्स इससे बनते हैं. तो अभी हमको उन फिगर्स के नाम नहीं पता है तो हम सिंपली लिख देंगे 3D ऑब्जेक्ट. क्या लिख देंगे? तो प्लेन के कलेक्शन से जो ऑब्जेक्ट बनता है वो 3 डायमेंशनल होता है.
और वो 3 डायमेंशनल को अपन क्या कह सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट। तो प्लेन के बाद आ जाता है फिर 3D ऑब्जेक्ट, या सिंपली ऑब्जेक्ट भी बोल देते हो उसको, सिंपली ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें 3 डायमेंशन होती हैं जिसको अपन कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? इसके बाद कोई डायमेंशन नहीं होती है मैथ्स में। अब आप कई बार जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे लिखा रहता है 6D सिनेमा, 7D सिनेमा, वो केवल मार्केटिंग टेक्निक होती है। 3D के बाद कुछ नहीं होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके बाद कुछ नहीं होता। अब वो क्या कर देंगे भाई, उसमें और कुछ इफेक्ट्स ले आएंगे, जैसे साउंड अच्छा कर दिया उन्होंने, 3D साउंड कर दिया, या फिर कोई 3D मूवी दिखाते हैं तो उसमें जैसे मान लो पहाड़ों में चल रहे हैं तो इधर से हवा छोड़ देते हैं तो कान में हवा आती है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में चल रहे हैं। तो वो कोई डायमेंशन थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारे एक्स्ट्रा फीचर्स है। ठीक है, तो मैथ्स में तो एटलीस्ट 3D के बाद कुछ नहीं होता, और कहीं होता होगा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, केवल और केवल ये 2 पार्ट्स। 0 डायमेंशनल पॉइंट्स हम जो पढ़ेंगे उसमें पॉइंट्स का काम आएगा, और 1 डायमेंशनल यानी कि लाइंस, और लाइंस के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उनको हम कहते हैं एंगल्स। तो पहले हम लाइंस को डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये सब कुछ नोट करने का नहीं है, ये तो केवल आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था, क्योंकि चैप्टर का नाम तो लाइंस एंड एंगल्स है ना। हमने लाइंस एंड एंगल्स से पहले क्या था वो भी डिस्कस कर लिया, और बाद में क्या होता है वो भी डिस्कस, लेकिन अब अपन बात केवल लाइंस एंड एंगल्स की करेंगे, क्योंकि चैप्टर 6 है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। और अगले चैप्टर में जाऊंगा फिर मैं प्लेन फिगर्स यानी कि 2D, चैप्टर नंबर 7, उसमें मैं जाऊंगा क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल नहीं, ट्राइंगल है, सॉरी। तो ट्राइंगल इज ऑल्सो ए प्लेन फिगर। ट्राइंगल मैंने चैप्टर नंबर 8 में फिर बाकी सारे जितने भी 2D फिगर्स उनमें क्या कनेक्शन है पूरी एक टेबल बना के सीखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अभी केवल और केवल लाइंस एंड एंगल्स की बात करें। ओके, स्टार्ट करें हम। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। लिखो, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आज, गलत कोई नहीं लिखेगा। जिसको अगर कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आया या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आज, क्योंकि ये क्या होती है, फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव होती रहती है कभी सिस्टम में, तो क्या कुछ कुछ अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कट भी जाते हैं। तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आज, बट डोंट राइट रॉन्ग। ठीक है, और मैं भी एक बार रीड आउट करके बता देता हूँ। A line is a collection of points। अभी अभी मैंने क्या कहा, पॉइंट्स का कलेक्शन है। Which can vary, vary का मतलब होता है आगे चलना, बढ़ना, है ना। Which can vary यानी कि आगे बढ़ना। Which can vary on either sides, either मतलब दोनों साइड वो मूव कर सकती है, इस साइड भी मूव कर सकती है और इस साइड भी मूव कर सकती है। एंड विच हैज नो एंड पॉइंट्स, उसका कोई अंत नहीं होता। एक लाइन इस साइड भी इनफाइनाइटली चलती है, एक लाइन इस साइड भी इनफाइनाइटली चलती है, देयर इज नो एंड पॉइंट। ठीक है, इट इज ए 1 डायमेंशनल फिगर। ये कैसा फिगर है, एक डायमेंशन का फिगर है, और वो एक डायमेंशन कौन सा है, लेंथ। वो डायमेंशन भी हमको पता होना चाहिए, वो डायमेंशन कौन सा है, लेंथ। ये लिखकर लाइन की डेफिनेशन लिखकर एक लाइन बना दो। लिख लिया, लाइन बना भी दो। और पेन से नहीं बनाना होता, पेंसिल से बनाना होता है। ठीक है, इस क्लास में कोई भी फिगर्स, अब इस वाले चैप्टर में बहुत सारे फिगर्स बनाने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन में फिगर मिलेगा हमको। सो आपको सारे फिगर्स पेंसिल से बनाने, क्लियर है? ठीक है, आज अगर नहीं लाए हो पेंसिल तो गैप छोड़ दो, घर जाके बना लेना वीडियो देख के। बाकी कल से सबको अपनी अपनी पेंसिल कैरी करनी है, पेंसिल से, क्योंकि पूरा 2 से 3 महीने ज्योमेट्री सेक्शन चलेगा, चैप्टर नंबर 6, 7, हाँ 5th वाला अभी पेंडिंग छोड़ेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, कितने हो गए, 5। 5 चैप्टर है ज्योमेट्री के। ठीक है, और उसके बाद भी ज्योमेट्री के चैप्टर है, लेकिन वो थोड़े से अलजेब्रिक, मतलब वो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, सरफेस एरिया वगैरह, तो उसमें ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा मिक्स है, लेकिन ये 5 तो प्योर ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन 5 में सबसे सरल ये है जो अभी अपन कर रहे हैं। इन 5 में सबसे सरल ये है जो अभी अपन ने आज स्टार्ट किया, आगे से थोड़े से चैप्टर्स हमारे डिफिकल्ट है, थ्योरम बेस्ड है। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, उसमें हमको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। लिख लिया, ये लाइन बना ली। अच्छा, ये दिख नहीं रहा आपको, देखो ये है ना, एरो का निशान लगाया मैंने दोनों साइड, दिखा गया किसी को? तो मैं थोड़ी मोटी कर देता हूँ लाइन, हमारे पास सुविधा है सारी। इसकी विड्थ कर देते हैं हम, अभी दिखा? अभी भी नहीं दिखा?
और मोटी कर दें, मतलब एरो दिख रहा है क्या? लाइन तो दिख रही है मुझे पता है, पर वो आइट साइड का एरो भी दिखनी चाहिए। दिख रहे हैं एरो, देखो ठीक है ना। तो इस पे ये एरो लगना कंपलसरी है। एरो का मतलब क्या होता है पता है? कि ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अगर एरो नहीं लगाए तो वो रुक गई है, अगर एरो नहीं लगाए तो वो रुक गई है, और एरो लगा दिया दैट मींस वो इस साइड भी चलती जा रही है, इस साइड भी चलती जा रही है। तो हमने लिखा है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलें आगे, स्क्रॉल करूं नीचे। अब मेरे पास एक लाइन है जो इधर भी चलती जा रही है, इधर भी चलती जा रही है। इस लाइन की लंबाई को मुझे नापना है, तो नाप सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, इसमें लेंथ नापी जा सकती है, बट इस लाइन की तो नहीं नापी जा सकती। तो लेंथ नापने के पर्पज से मैंने क्या करा, उस लंबी सी लाइन को इनफाइनाइट जो जा रही है उसका सेगमेंट निकाल दिया। सेगमेंट होता है टुकड़ा। सेगमेंट क्या होता है? उसका एक टुकड़ा निकाल लिया। टुकड़े का मतलब कैसे निकालूंगा? एक कट यहां लगाऊंगा, एक कट यहां लगाऊंगा, टुकड़ा मिल गया हाथ में। तो अगर मैं दो कट्स लगा दूं, बोले तो दो एंड पॉइंट्स लगा दूं, क्या लगा दूं? दो फिक्स पॉइंट्स कह दो, एंड पॉइंट्स कह दो, कट्स कह दो, तो लाइन में से उसका सेगमेंट निकल गया। उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? आपने सुना होगा लाइन सेगमेंट तो, लेकिन ये पता नहीं था कि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट। तो लाइन का टुकड़ा यानी लाइन सेगमेंट। इनफाइनाइट जो लाइन होती है उसमें से एक टुकड़ा निकाल दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो हैं तो उसकी लंबाई नापी जा सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। अच्छा, ये एक लाइन और लिखो बेटा लाइन के बारे में ही। एक लाइन को हम मैथमेटिकली डिनोट किससे कराते हैं? सिंगल लेटर से। सिंगल स्मॉल लेटर से। सिंगल भी होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए। सच एज एल फॉर लाइन। अब मान लो दो लाइन है तो फिर एम, एन, एक्सेट्रा। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by small letters. It is denoted by single small letters. क्या कहा मैंने? सिंगल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा मतलब छोटा का मतलब समझ गया ना। लेटर्स दो तरह के होते हैं ना, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। तो बड़ा एल या बड़ा एम नहीं, छोटा एल या छोटा एम, और सिंगल लेटर। ठीक है, तो आपने देखा हो तो ऊपर वाली लाइन भी मैंने एक सिंगल लेटर से डिनोट की हुई है, आपने फोकस नहीं किया हो, क्या पता, एल। तो ये लाइन एल हो गई मेरी। ये क्या हो गई? लाइन एल हो गई। अब आ जाए हम लाइन सेगमेंट पे। तो सेकंड पोर्शन मतलब सेकंड डेफिनेशन है लाइन से रिलेटेड, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट, पार्ट या फिर हिस्सा। पार्ट या फिर हिस्सा, देखो। देखो, लिख लिया? फिर रीड आउट करते हैं इसको। देखो, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती जनरली, पर हमको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। पूछी नहीं जाती इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता ही नहीं है, हमको खुद को पता होना चाहिए होती क्या है, बस। और नोट्स बनाने के पर्पज से एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आगे चल के सर्किल का भी सेगमेंट आएगा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। अभी किसका सेगमेंट किया आपने? लाइन का। 12th चैप्टर में सर्किल का चैप्टर सेगमेंट आएगा। तो अब कंफ्यूजन हो जाता है, सर सेगमेंट सर्किल का होता है या लाइन का होता है? किसी का भी हो सकता है, इस पेन का भी हो सकता है। टुकड़ा ही तो है सेगमेंट, बोले तो टुकड़ा। एनी किसी का भी पार्ट हो सकता है, वो जिसका भी करे हमको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहां तक लिखी है? चलो एक बार रीड आउट करते हैं। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक टुकड़ा है, पार्ट है, जिसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और लाइन के कितने होते हैं? इनफाइनाइट, या एक भी नहीं होता? बोलो।
लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? इससे पहले जो लाइन पड़ी उसके एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? 0, इट हैज नो एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट के कितने होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब इसको इसके टुकड़े कर दिए अपन, मतलब इस टुकड़े को अपन ने बाहर निकाल दिया, तो उसको नाप सकते हैं अपन, मेजर कर सकते हैं। तो मेजर किस में किया जाता है? यूनिट्स क्या है? एमएम, एमएम मतलब मिलीमीटर, सीएम यानी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, इंचेस, फीट, एक्सेट्रा। ठीक है, हमारे कोर्स में जनरली आपको सेंटीमीटर में मिलेगी लाइन। ठीक है, क्योंकि हम पेपर पे जनरली सेंटीमीटर में ही बनाते हैं। ऐसे थोड़ा ना मिलता है कभी क्वेश्चन में कि एक 3 किलोमीटर लंबी लाइन बनाओ। पेपर ही नहीं है इतना बड़ा, तो 3 किलोमीटर लंबा तो यहाँ से स्टेशन पहुंच जाए। ठीक है, सो जनरली हमको किस में मिलती है? सेंटीमीटर में मिलती है। ओके, अब एक लाइन बना के उसके टुकड़े कर दो, जैसा कि इसमें किया हुआ है, देख पा रहे हो? ये तो है एक लाइन, इसको भी मैं मोटी कर देता हूं। देखो, ये तो एक लाइन, एल नाम की लाइन दिख रही है। इसमें मैंने 2 कट लगाया, एक कट तो लगाया पॉइंट ए पे, और दूसरा कट लगाया मैंने पॉइंट बी पे। तो ए से लेके बी तक जो आपको, जो मैंने पोर्शन हाईलाइट कर दिया, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको? इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, पहला एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट बी है। उसको नापा भी जा सकता है, स्केल उठा के ए से लेके बी तक नाप लो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी इसको नापा जा सकता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब इसको आप कैसे लिखोगे, क्या बोलोगे आप इसको? बोलना लाइन सेगमेंट, क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट ए बी, क्या बोलोगे आप इसको? तो अब आप सोचो लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर और डबल लेटर। लाइन को कैसे करते थे? सिंगल लेटर और स्मॉल लेटर, और इसको कैपिटल लेटर और डबल लेटर। कैपिटल लेटर क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट है, और पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी कैपिटल लेटर से करते हैं। सो 2 कैपिटल लेटर्स आएंगे। ठीक है, एक शुरुआती और एक जिस पर खत्म हो रहा है। समझ आया क्या? क्लियर है? ठीक है, तो इतना लिखने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? इट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। इट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स, सच एज एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए बी हो गया, बीसी हो गया, पी क्यू हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा जी, कोई कहे कि सर मैं ए बी की जगह मैं इसको बी ए बोलूं तो बोल सकते हैं क्या? यस और नो? बोल सकते, बोल सकते हैं, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो हमको क्या पता कहां से शुरू कहां से खत्म है। ठीक है, तो ए बी को हम लाइन सेगमेंट, ए बी को हम लाइन सेगमेंट बी ए भी बोल सकते हैं। जितनी लंबाई लाइन सेगमेंट ए बी की है, उतनी की उतनी लंबाई लाइन सेगमेंट बी ए की होगी या नहीं होगी? क्योंकि रास्ता तो वही है। अभी आप स्कूल, यहां से स्कूल जाओ और स्कूल से वापस आओ, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, बढ़ थोड़ा ना जाएगा। सो लाइन सेगमेंट ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, पीसी को सी बी भी लिख सकते हैं, पी क्यू को क्यू पे भी लिख सकते हैं। समझ गए क्या? तो कोई गिवन लाइन सेगमेंट है, उसको डिनोट करने के 2 तरीके हमेशा हमारे पास मौजूद रहेंगे, या तो इधर से इधर या फिर इधर से। कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। ओके, अब लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन क्या थी? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं था। लाइन सेगमेंट क्या थी? तो अब एक और तीसरी चीज आती है, जिसका एक एंड पॉइंट हो, और एक सिरा तो फिक्स हो, मतलब एक तो एंड पॉइंट हो, और दूसरा जो एंड है वो फिक्स ना हो, वो चलता जा रहा है। इसको हम कहते हैं रे। क्या बोलते हैं हम? देखो, एक पॉइंट तो कर दिया मैंने फिक्स, और दूसरा जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उधर एरो लगा, तो एक साइड एरो लगेगा, एक साइड फिक्स पॉइंट लगेगा। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? रे। रे मतलब, ऐसे रे का मतलब क्या होता है? किरण। जैसे सूरज की किरण है, सन रेस। तो अब आप खुद सोचो, सन रेस का एक पॉइंट तो फिक्स है, जहां से वो पैदा हो रही है, यानी ओरिजिन तो फिक्स है उसका, लेकिन वो जा कहां रही है कोई फिक्स नहीं है। कि इनफाइनाइटली पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, उसका विस्तार चल रहा है, तो वो जा कहां रही है वो नहीं देखा जा सकता, लेकिन आई कहां से है वो देखा जा सकता है। इसको अपन क्या कहते हैं? रे। क्लियर? ठीक है, तो थर्ड टॉपिक लाइन और लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। थर्ड टॉपिक नोट डाउन करें। ऊपर हो गया क्या? ओके, ये वाला बटन दब गया। लाइन सेगमेंट के बाद थर्ड टॉपिक इज रे। रे को हम हिंदी में बोल सकते हैं किरण। ठीक है, हिंदी वर्ड भी लिख लिया करो, उससे हमको याद रहता है, हिंट्स पता रहते हैं हमको, है ना। अब रे भी लाइन का ही पार्ट है देखा जाए तो।
पर वो एक कट लगाने से मिलती है। जैसे लाइन सेगमेंट तो दो कट लगाने से मिलती थी, एक एक चाकू से यहाँ कट लगाया, एक चाकू से यहाँ कट लगाया, इसमें केवल एक ही कट लगाएंगे। जैसे मान लो पतंग उड़ा रहे हैं, अब पतंग में अगर हम एक ही कट लगाएं तो जहां से कट लगा वो तो फिक्स हो गया, लेकिन एंडलेस वो तो अभी भी फिक्स नहीं है ना, जहां जा रहा है वो तो फिक्स नहीं है। समझ गए? तो एक कट तो फिक्स है, जैसे ए पॉइंट मैंने लगा दिया, दूसरा सिरा अभी फिक्स नहीं है। अच्छा, दूसरा सिरा इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, तो रे इधर भी जा सकती है, रे इधर भी जा सकती है, एक पॉइंट फिक्स है। ठीक है? ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, विच हैज वन एंड पॉइंट। और बच्चों मैं सीरियसली कह रहा हूं, यहां से डिफिकल्टी लेवल शुरू हो जाएगा। अब आपका अगले 5 चैप्टर तो थोड़े से तगड़े वाले ही हैं। अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको पता है स्कूल्स में नहीं मैनेज हो पाता, इसलिए आप ट्यूशन आए हो। और अगर आप ट्यूशन से भी एब्सेंट रहोगे, रेगुलर क्लासेस में नहीं रहोगे और मिस कर दोगे, तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर कोई गारंटी नहीं है। फिर आपको कि सर हमको समझ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। आपने पिछला नहीं पढ़ा तो अगला नहीं आएगा। अभी तक का चैप्टर सरल थे, एल्जेब्रिक थे, कभी आ गए कभी चले गए, मैनेज हो गया। लेकिन अब मैनेज नहीं होगा, तो आपको रेगुलर क्लास में आना है। ठीक है? हाँ जी। अब जो पॉइंट बेटा सुनो, जो पॉइंट फिक्स है ना, रे को हम ऐसे डिनोट कराते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो जो पॉइंट फिक्स है ना, उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है इनिशिएट करने वाला पॉइंट। इनिशिएट करने का मतलब होता है स्टार्ट करना। इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। तो जिस पॉइंट से वो रे स्टार्ट हो रही है उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और जिस पॉइंट की तरफ वो जा रही है, हालांकि हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन एक डायरेक्शन तो है, उस डायरेक्शन पर हम कोई भी एक पॉइंट लगा देते हैं एक्स। हमको पता नहीं है एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, हमको पता नहीं है, पर उस डायरेक्शन में तो है। उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल का मतलब होता है समाप्त होना। इनिशिएट मतलब स्टार्ट होना, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना। ठीक है? कभी एयरपोर्ट गए तो वहां पे देखा होगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, मतलब आपकी एयरपोर्ट की जर्नी उस टर्मिनल पॉइंट तक की थी, इसके बाद आप टेक ऑफ करोगे, वो फाइनल डेस्टिनेशन है एयरपोर्ट का, है ना। ठीक है? टर्मिनल मतलब जहां पे एंड हो रही है हमारी चीज। ठीक है? क्लियर है? सो टर्मिनल पॉइंट को हम एक्स से जनरली डिनोट कराते हैं या वाई से डिनोट कराते हैं, और पॉइंट है तो कैपिटल लेटर होगा, पॉइंट है ना कैपिटल। और इनिशियल पॉइंट को हम किसी से भी डिनोट करा सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग। सो इट इज डिनोटेड बाय अगेन 2 कैपिटल लेटर्स। इसको भी 2 कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे, लेकिन एक फर्क रहेगा। देखो, एक बार देखो स्क्रीन पे, अगर मैंने सिंपली ए बी लिख दिया तो ये लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? तो सर फिर रे को कैसे डिनोट कराएं? ऊपर एक रे इस टाइप का मार्क लगाकर, देख रहे हो? अगर मैंने ऐसा मार्क लगा दिया ना, अब ये लाइन सेगमेंट नहीं, अब ये क्या है? रे। क्योंकि लाइन सेगमेंट को भी 2 कैपिटल लेटर से, रे को भी 2 कैपिटल लेटर से, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट को तो बस लेटर्स लिख के छोड़ देते हैं, और रे में हम ऊपर एक ऐसा रे बना देते हैं। ठीक है? और तो और ये भी फिक्स होता है। देखो, लाइन सेगमेंट तो मैंने ए बी लिख दिया, तो इसको मैं बी ए भी कह सकता हूं। लेकिन अगर मैंने रे ए बी लिखा है तो मैं इसको रे बी ए नहीं कह सकता हूं, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो यहां से शुरू करके यहां भी खत्म हो सकती है, यहां से शुरू करके यहां भी खत्म, लेकिन रे का तो इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। तो जो पहला पॉइंट होता है ना, पहला पॉइंट वो हमेशा इनिशियल पॉइंट होता है। जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है हमेशा? एक रे का पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। कल को मैंने एक रे ऐसे बना दी, देखो, इधर ले लिया ए, इधर बी। तो टेल मी इस रे को कैसे लिखोगे, कैसे डिनोट कराओगे इस रे को? अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट बी है और टर्मिनल पॉइंट ए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? बी ए और ऊपर रे लिखूंगा, रे बी। तो क्या लिखूंगा मैं? रे बी। समझ आया रिधि? समझ आया? क्लियर है? कहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया। इट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स सच एस रे ए एक्स, रे बी वाई, रे सी। ये कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को एबीसी, एंड पॉइंट्स को एक्स वाई जेड तक, क्योंकि एबीसीडी में एक्स वाई जेड आखिरी में होता है और एबीसी शुरू में होते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, वैसे हम हमारी मर्जी से कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है? समझ गए? तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, तीनों में डिफरेंस क्लियर है? लाइन क्या होती है? कोई एंड पॉइंट नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? 2 एंड पॉइंट्स। रे क्या होती है? एक एंड पॉइंट, एक इनफाइनाइट पॉइंट। डिनोट कराओ। लाइन को किससे डिनोट कराते हैं? सिंगल स्मॉल लेटर, लाइक लाइन एल, लाइन एम, लाइन पी, लाइन क्यू, लाइन आर, लाइन ए भी, लाइन बी भी बोल सकते हो बोलने में, लेकिन स्मॉल लेटर होना चाहिए। लाइन सेगमेंट को किससे डिनोट कराते हैं? 2 लेटर, दोनों ही कैपिटल।
और रे को कैसे डिनोट कराते हैं? उसको भी दो लेटर, दोनों कैपिटल, बट ऊपर रे वाला साइन लगाना पड़ेगा। और लाइन सेगमेंट एपी को लाइन सेगमेंट बीए बोला जा सकता है, लेकिन रे एपी को रे बीए नहीं बोला जा सकता। ओके, इज दिस आर दीज थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले हम आगे। ओके, अब पॉइंट्स एंड लाइन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और फिर हम चलेंगे सीधे एंगल्स। ठीक है? ओके, तो अगला टॉपिक है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हेडिंग डालो। स्पेलिंग समझ आ रही है सबको? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिखो मत, एक बार हेडिंग डालो, डिस्कस तो करें अपन। लिख लिया? हेडिंग डाली सबने? ओके, अब सुनो बेटा, आपके ग्रामर सॉरी ग्रामर कह रहा हूं, आपके मैथ्स के पोर्शन में बहुत सारी बातें, कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको बुक में नहीं दिखाई देंगे। आपको स्लाइटली लगेगा कि सर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, पर वो बहुत जरूरी हैं। लाइक सपोज करो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया था, जो कि नहीं पढ़ाया था क्योंकि कोरोना था, ना हम पढ़े थे। तो अब 9th की बुक में तो बुक पब्लिश करने वाले तो ये अज्यूम कर लिया ना कि पहले पढ़ चुका है बच्चा, तो वो क्यों देगा 9th की बुक में? पर मुझे तो पता है ना, टीचर को तो पता है ना क्या हालत है। तो कोई भी टॉपिक आपको डिफरेंट दिखाई दे तो उसका पर्पस है, इसलिए वो आपके कोर्स में लिखवाया जा रहा है। तो पूरे ज्योमेट्री पोर्शन में आज के बाद में कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वर्ड बोलूं और आपको पता चल जाना चाहिए कोलिनियर मतलब क्या होता है, नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है। मैं बताने वाला हूं। बताओ बताओ, इसका संधि विच्छेद कर दें कोलिनियर का। तो कोलिनियर का संधि विच्छेद मैंने किया तो देखो क्या हुआ। को और लाइन, ये दो वर्ड्स पकड़ो, को और लाइन। को मतलब होता है साथ में होने वाला, जैसे कहते हैं ना मेरा स्कूल को एड स्कूल है, कहते हो कई बार को एड स्कूल है। तो को का मतलब साथ में रहने वाला, और